हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का साथियों स्वागत है। देखिए, अपन पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करना। किसमें करना है? तो भाषाओं के बीच में जो है अनुवाद होता है। एक भाषा को जब दूसरी भाषा में चेंज किया जाता है उसे ही ट्रांसलेशन कहते हैं, बिना उसका अर्थ और भाव चेंज किए उसे बोलते हैं अनुवाद। तो अपने को पूछेगा हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी, ये बता दिया मैंने आपको। कल अपन ने कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो टेंस से बनेगा। अगर कार्य नहीं हो रहा है, जैसे मेरे पास दो बुक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो वाक्य किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ये अपन ने पढ़ा था। देखिए, एक बात और, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा। देखिए, अगर किसी प्रश्न का उत्तर देखिए, अगर कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर अगर यस नो से मिल रहा है, किससे किससे मिला? कि वह आज स्कूल गया था, तो अपन बोलते यस वह स्कूल गया था, नहीं वह स्कूल नहीं गया। तो अगर किसी भी प्रश्न का आंसर यस या नो में मिल रहा है तो उसको जब अपन इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से यूज बनेगा। वो वाक्य किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही लिंक वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये वैसे बताई हुई है, इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर, सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, आई के साथ में एम। अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज और वर। क्या हो जाएगा? वॉज और वर। ये आ जाएगा अपना सिंगुलर के लिए और वर आ जाएगा प्लूरल के लिए। देखिए, वॉज के पीछे एस आ रहा है तो ये सिंगुलर के लिए, इज के पीछे एस आ रहा है तो ये सिंगुलर के लिए। इसके अलावा और कौन से है हेल्पिंग वर्ब? तो हैज, हैव है, हैज, हैव और हैड है। ये दोनों वापस प्रेजेंट के लिए, ये वापस आ जाएगी अपने पास्ट के लिए। कोई कार्य हो रहा है चाहिए के अर्थ में, ठीक है, कोई पोजीशन के अर्थ में, किसी के ऊपर किसी का अधिकार है, ठीक है, कि ये कार राम की है, ये कार मेरे पास दो कार है तो आई हैव टू कार्स, मेरा उस पर अधिकार है, पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए हैव हैज का यूज सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। और हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में यूज होता है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये आगे आएगा यस नो वाला। देखिए, सबसे पहले एक और देख लेते हैं, द यूज ऑफ यूज टू। कभी कभी वाक्य यूज टू से भी बनते हैं। ट्रांसलेशन में यूज टू का बहुत बड़ा महत्व रहता है। देखिए, यूज टू का प्रयोग कब होता है? तो जब भूतकाल में लगातार इसका प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए कि कोई काम था कि मैं जो है जब छोटा था तब से मैं बहुत ज्यादा, मैं छोटा था तब व्यायाम करता था, मतलब उसकी आदत बता रहा है कि कब, जब वो बचपन में छोटा था तब जो है वो व्यायाम करता था या फिर वो क्रिकेट खेला करता था। तो उसका कार्य बताया गया, कब खेलता था? भूत में, पास्ट की बात है, उस समय खेलता था, उस समय व्यायाम करता था। तो उसके लिए अपन यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां पर जब पास्ट में अपन यूज टू का प्रयोग करेंगे तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब उसका प्रयोग होगा, ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान काल में भी यूज टू का प्रयोग होता है, लेकिन वहां पर जो है इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में होगा, ठीक है। किसके, उसके साथ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। देखिए, यूज टू का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य भूतकाल में लगातार, कार्य तो पास्ट में होगा लेकिन होना कैसा चाहिए? लगातार, कंटिन्यू कार्य चल रहा होना चाहिए। देखिए, इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य है, कार्य भी कैसा? जो लगातार चल रहा था, पुराने टाइम में, पास्ट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे यूज टू का प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। ध्यान रहे, वर्तमान काल में यदि कोई काम लगातार
हो तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो भूतकाल में हो रहा था, कार्य भी कैसा जो लंबे समय तक चल रहा था, वहां यूज टू का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कुल मिला के ये है, जो पास्ट में कार्य था वहां अपन यूज टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोई कार्य है जो लगातार हो रहा है, वहां अपन यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इंडेफिनिट को ही साथियों सिंपल भी बोलते हैं, इसे ही सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग पास्ट की कंटिन्यू हैबिट को बताने के लिए किया जाएगा। अगर वर्तमान की कोई हैबिट है तो वहां यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी पहचान देखिए, इसके एग्जांपल, लड़कपन में मैं प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। चाइल्डहुड, बॉयहुड जो है उसे लड़कपन कहते हैं। तो जब मैं छोटा था, बचपन में मैं प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आई, मैं जो है ये सबसे पहले आ गया, मैं सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य को चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव को छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले आए, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में ही अपने को यूज करना है यूज टू। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाना है, यूज टू। मैं लड़कपन में प्रतिदिन व्यायाम किया करता था, मतलब जब मैं छोटा था तब मैं व्यायाम किया करता था। उसकी कंटिन्यू लगातार आदत को बता रहा है कि वो एक दिन नहीं करता था, लगातार रोज करता था, उसकी हैबिट थी, उसकी आदत थी। तो पुराने समय की कोई हैबिट है, जो कार्य वो रोज कर रहा होगा, वहां पे यूज टू से वाक्य बनेगा। लेकिन टेंस होना चाहिए पास्ट। देखिए अब था है तो ये पास्ट है, वर्तमान होता तो यूज टू से नहीं बनता। आई के जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज टू, करना था तो करना के लिए यूज आएगा साथियों टेक। क्या आएगा, टेक। क्या करता था, व्यायाम करता था, तो व्यायाम के लिए आ जाएगा साथियों एक्सरसाइज। कब करता था, प्रतिदिन करता था, रोज मतलब डेली करता था। ठीक है, कहां पे, ठीक है, कब करता था, तो लड़कपन में करता था, तो इन बॉयहुड। ठीक है, ये जो मैं है ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पर पहले आ गया आई के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो लगाना ही है, मैंने बताया हुआ है आपको। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर यूज टू वाला है तो यूज टू लगा दीजिए। अगर आपको वाक्य देख के पता चल रहा है कि पास्ट हैबिट को बता रहा है, ऐसा कार्य जो पुराने समय में कंटिन्यू हो रहा था, तो वहां यूज टू से भी अपन बना सकते हैं। तो आई, यूज टू, फिर पीछे से देखिए, सबसे पहले ये आ गया, फिर व्यायाम आ गया, फिर प्रतिदिन आ गया, फिर लड़कपन में आ गया। मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट है इसलिए इसको पहले ले आए। पीछे से अपन जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा। हिंदी में जो शब्द आगे आ रहा है, इंग्लिश में जब अपन इसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हिंदी में जो पीछे शब्द होते हैं वो इंग्लिश में ज्यादातर आगे आ जाते हैं। 90% आपका काम तो वैसे ही हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में इतना टिपिकल आपको पूछेगा भी नहीं। देखिए, बाबर शराब पिया करता था, पास्ट में है, यूज टू से बन जाएगा। तो शराब को एक दिन थोड़ी पिया था, शराब पिया करता था, इसका मतलब उसकी हैबिट है, उसकी आदत थी कि वो शराब पिया करता था। हो सकता है अब नहीं पीता, लेकिन बचपन बाबर जो है वो शराब पिया करता था, पुरानी समय की बात है। तो एक दिन तो नहीं पीता था, उसकी हैबिट, आदत लगातार चल रही थी ये। तो यूज टू से बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पास्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाबर आ गया बिल्कुल। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको पता ही है क्या लगाना है, यूज टू। सब्जेक्ट के बाद में यूज टू आ गया। फिर देखिए ये करता था, तो करने के सेंस में आ गया टेक। क्या आ गया, टेक। क्या पीता था, शराब, वाइन। ठीक है, क्या आ गया, वाइन। बाबर यूज टू टेक वाइन। ठीक है, ड्रिंक भी कर सकते हैं, पीने के अर्थ में अपन इस टेक की जगह पर ड्रिंक भी आपको मिल सकता है, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, पीने के सेंस में अपन टेक की जगह पर ड्रिंक शब्द भी यूज कर सकते हैं। बाबर यूज टू टेक वाइन, बाबर यूज टू टेक, बाबर यूज टू ड्रिंक वाइन। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। गांधी जी बचपन में भी झूठ नहीं बोला करते थे, पास्ट में हो गया। और आदत है कि वो झूठ नहीं बोलते थे, मतलब उनकी आदत थी, तो रोज झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं था कि एक दिन झूठ नहीं बोलते थे, कंटिन्यू उन्होंने झूठ नहीं बोला, उनकी आदत थी, बिल्कुल थी। पास्ट में भी है क्योंकि था आ रहा, तो यूज टू से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या देखिए, ठीक है, ये भी इसी तरह है लड़कपन वाले से, इसमें सब्जेक्ट थोड़ा बाद में देखिए, बचपन में ही, तो इवन एज चाइल्ड। ठीक है, इवन एज चाइल्ड गांधी जी। ठीक है, यहाँ पूरा तक लिया इसने, इवन एज ए चाइल्ड गांधी जी। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लिया, नहीं है तो ध्यान रखना यूज्ड नॉट टू आएगा, ये थोड़ा सा अलग है। अगर नेगेटिव वाक्य दे रखा है, यूज टू से बना रहे हो और नॉट का प्रयोग करना है, तो यूज टू करके अगर आपने नॉट लिख दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा अपना
गलत। फिर अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूज नॉट टू, इस प्रकार से यूज करना है। यूज टू के साथ में जब नॉट का यूज करोगे तो यूज टू के जस्ट बाद में नहीं करना है, पहले यूज लिखना है फिर नॉट लिखना है, और इन दोनों को फिर यूज टू को दो भागों में बांट देना है, बीच में अपने को नॉट लगाना है। ठीक है, यूज नॉट टू क्या, ठीक है, टेल लाइज, झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, तो टेल लाइज। तो इवन एज ए चाइल्ड गांधी जी यूज नॉट टू टेल लाइज, जब बचपन में गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब इजी वे में बताओ, आप समझोगे सर इसमें तो सब्जेक्ट नहीं आया, तो आप इस ऐसे लिखोगे तो भी ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए इसको मिटा दूं मैं एक बार यहां से, सब्जेक्ट से करोगे तो भी ये सही हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, गांधी जी, क्या गांधी जी, गांधी जी, फिर अपन यूज टू लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन यहाँ पे नॉट दे रखा है, तो यूज टू के सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि यूज के बाद में क्या लगाना है, नॉट, और फिर टू करना है। ये थोड़ा सा अलग है, नॉट वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूज टू के बीच में नॉट लगाना है। गांधी जी यूज नॉट टू टेल लाइज इवन एज अ चाइल्ड। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो भी सही है। गांधी यूज नॉट टू टेल लाइज इवन एज ए चाइल्ड। ये लिखोगे तो भी सही है, इवन इन चाइल्डहुड लिखोगे तो भी सही है, कि बचपन से ही वह झूठ नहीं बोला करते थे। तो गांधी जी यूज नॉट टू टेल लाइज इवन एज ए चाइल्ड और इन चाइल्डहुड, कोई भी लिखोगे तो भी सही है। तो ये मेरे हिसाब से ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, और इवन इज एज ए चाइल्ड दे दे तो भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसमें तो इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल आ गया, फिर अपने को पता है यूज टू लगाना, तो ये यूज टू बीच में नॉट लगा दिया। फिर क्या है, बोला नहीं, झूठ नहीं बोलते थे, तो देखिए टेल मतलब बोलना, क्या नहीं बोलते थे, झूठ, तो लाई इवन एज ए चाइल्ड या इन चाइल्डहुड। ठीक है, पीछे से इस प्रकार से हो जाएगा। जहांगीर स्वयं न्याय किया करता था, ये भी पास्ट में यूज टू से हो जाएगा, तो जहांगीर सब्जेक्ट है, जहांगीर वापस यूज टू। ठीक है, करना, तो ठीक है, एडमिनिस्टर क्या करता था, न्याय, जस्टिस, स्वयं के लिए, हिमसेल्फ, जागीर के लिए यूज हुआ इसलिए हिमसेल्फ। तो सबसे पहले जागीर सब्जेक्ट यूज टू, फिर करने के लिए अपन एडमिनिस्टर क्या करता था, न्याय, न्याय को जस्टिस बोलते हैं, स्वयं के लिए तो हिमसेल्फ आएगा, क्या आएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, क्यों, जागीर पुरुष था और मेल के लिए अपन हिमसेल्फ, अगर महिला होती तो अपन हरसेल्फ कर लेते। ठीक है, वह पढ़ाई में परिश्रम किया करता था, ये भी पास्ट में यूज टू से, वह पढ़ाई में परिश्रम किया करता था, मतलब एक दिन थोड़ी पढ़ाई करता था, उसकी आदत बता रहा कि वह पढ़ाई में परिश्रम करता था, रोज मेहनत करता था। तो रोज की बात है, पास्ट हैबिट को ये बताएगा, ये किसको बताएगा, एक तरह से यहाँ पे याद रखना है, पास्ट हैबिट शब्द याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, पास्ट हैबिट। ठीक है, भूतकाल की आदत को ये बताता है, तो अपन यूज टू का प्रयोग करके कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान रखना है। तो देखिए वह ही आ गया, फिर यूज टू। ठीक है, क्या करता था, परिश्रम, वर्क हार्ड, किसमें, पढ़ाई में, तो एट स्टडीज, तो ही यूज टू वर्क हार्ड एट स्टडी, परिश्रम है तो परिश्रम के लिए हार्ड वर्क, वर्क हार्ड आ गया। ठीक है, और फिर पढ़ाई है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, एट स्टडीज। ठीक है, चले आगे। देखिए अगर पास्ट हैबिट की बात है, लेकिन डिसकंटिन्यू नाउ, डिसकंटिन्यू नाउ का मतलब उसमें तो क्या था, कंटिन्यू थी, पुरानी आदत थी लेकिन रोज चल रही। अब इसमें क्या है कि पास्ट हैबिट तो है लेकिन अब वो टूट चुकी है, पहले वो कार्य कुछ करता था और अब उसने वो कार्य करना बंद कर दिया, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यू। मतलब पहले किसी कार्य में उसकी आदत थी लेकिन बाद में उसने वो आदत छोड़ दी। ठीक है, तो उसे डिसकंटिन्यू। तो उसमें क्या होगा, फिर यूज टू के बाद में फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। ये आई का, ये आई नहीं है, ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। अगर कंटिन्यू है तो यूज टू से बनाना है, और पास्ट हैबिट है, डिसकंटिन्यू है, उसने वो आदत छोड़ दी है, तो फिर यूज टू के बाद में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो बचपन में खेलता था,
वर्तमान में वो आदत उसकी छूट गई है, अब थोड़ी खेलता है वो, अब बड़ा हो गया, उसने पुरानी बात बताई है, मैं बचपन में खेला करता था, ठीक है। तो देखिए मैं का हो गया आई, और इसके बाद में अपने को पता है यूज टू के जस्ट बाद में अपने को क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी है, खेलना, खेलना दौड़ना, जो कार्य हो रहा होता है। अगर वर्ब समझ में नहीं आ रही है तो सेंटेंस को पढ़ना है, मैं बचपन में खेल खेला करता था, अब कार्य क्या हो रहा है, खेलने का कार्य क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा होता है वही अपनी क्रिया होती है, वही अपनी वर्ब होती है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, तो ये प्ले जो है ये अपनी वर्ब। अब इसमें साथ प्लेइंग नहीं हो सकता, प्लेड नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का एस ई एस वर्ब की सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई यूज टू प्ले, क्या खेलता था, क्रिकेट। क्रिकेट कब खेलता था, बचपन में। तो ये इन जो है ये पहले आ गया और फिर बचपन मतलब चाइल्डहुड, ठीक है। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया समझ में, यूज टू आ गया, फिर क्रिया अपने को पता जो कार्य हो रहा है वह, फिर ये पीछे से चलना है, क्रिकेट आ गया, फिर मैं तो इन, बचपन में तो चाइल्डहुड। इस प्रकार चलोगे तो वाक्य हो जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट, पास्ट हैबिट स्टिल कंटिन्यू, पुरानी आदत है जो वर्तमान में भी उसकी स्टिल कंटिन्यू, मतलब अभी भी उसकी आदत चल रही है। अगर डिसकंटिन्यू है तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर पुरानी आदत ही है और अभी भी चल रही है तो फिर अपने को इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद में यूज टू लगाना और फिर आईएनजी वाली वर्ब लगानी है। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, मैं का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो अपन एम लगा देंगे, उसके बाद यूज टू, फिर आईएनजी वाली वर्ब। जो भी वर्ब है उसके पीछे आईएनजी, जिसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपन देखेंगे, ठीक है। देखिए मैं खुले में सोने का आदी हूं, तो मतलब खुले में सोने का आदी है वो, तो उसे अभी भी वो खुले में सोने में उसे आनंद आता है, ठीक है। पुरानी आदत थी, पहले सोता था, लेकिन अब भी कभी टाइम मिलता है, उसे मौका मिलता है तो उसे खुले में सोना जो है वो पसंद है। आदत इसमें छूटी हुई है, इसमें वो आदत अभी भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे था इसीलिए अपन ने यूज टू वैसा का वैसा लिख दिया। इसमें देखिए क्या आ रहा है, हूं आ रहा है, इसमें है आ रहा है, तो इसमें इसीलिए इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए आई है और आई के साथ में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ में एम आता है, आई के साथ में हमेशा एम आता है। तो अपन ने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर अपन ने आई के साथ में एम लगा दिया, फिर वापस लिख दिया, इसके बाद में यूज टू, ये आ गया यूज टू, फिर वर्ब आएगी, उसके पीछे क्या आएगा, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या कार्य, क्या कौन सा कार्य, मैं खुले में सोने का आदी हूं, तो सोने का आदी है तो सोना, खेलना, दौड़ना, जिसके पीछे ना आता है वो क्रिया होती है। तो सोना जो है ये वर्ब, ऐसा नहीं कि सोना गोल्ड गोल्ड नहीं है, सोना, ठीक है, नींद लेनी। तो स्लिप होगी अपनी वर्ब और स्लिप के पीछे लगा दीजिए आईएनजी, तो ये भी स्लीपिंग, ठीक है। कहां पे, तो खुले में, तो इन, खुले में, तो मैं को अपन बोलते हैं इन और खुले को बोलते हैं द ओपन, ठीक है। द ओपन के आगे आर्टिकल द आ जाएगा। आई एम यूज टू स्लीपिंग इन द ओपन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, वह जुआ खेलने का आदी है, मतलब अभी भी खेलता है, ठीक है। तो देखिए वह ही आ गया सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में अपने को पता है इज एम आर का, ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा, फिर यूज टू आ जाएगा, फिर जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी। तो खेल, ठीक है, जुआ खेलने को बोलते हैं साथियों गैम्बलिंग, क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, ठीक है। ही यूज टू गैम्बलिंग, ही यूज टू गैम्बलिंग, ठीक है, पूरा आ गया, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, ठीक है। चले आगे, देखिए ट्रांसलेशन अपन पढ़ रहे हैं, उसमें टेंस के वाक्य यहां से शुरू होंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन टेंस, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन टेंस, देखिए मैं हमेशा पीछे वो निशान लगाता दूं, ऐसे कोई भी लिखता होता ऐसा एग्जाम्पल के पीछे भी। तो बताइए ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये किसका मार्क है, इसका कमेंट करके मेरे को बताना है। ये पंक्चुएशन मार्क कौन सा, ये मैंने आपको इजी वे में समझाया भी था, इस प्रकार से समझाया था, याद होगा तो, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य आ जाए तो उसे किस प्रकार से पहचानना, ये सारणी मैंने आपको बताई थी, अगर वो याद होगी तो आपको ये सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब तो मैंने लिखा है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ नहीं भी होगा, 10 सेंटेंस अलग अलग भी लिख दिए जाए
अगर आपने वो शायद एक बार दो बार भी पढ़ी होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ता है, ती है, उसमें आते हैं। सबसे बेसिक ता है, ती है, इस प्रकार के लफ्ज शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब वह सिंपल टेंस है प्रेजेंट में। मैं हर दिन स्कूल जाता हूं आएगा, ठीक है ना, है थोड़ी। देखिए तो मैं क्या हो जाएगा, आए, जाने का क्या मतलब गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आई गोज। कहाँ पे जाता है, स्कूल, तो आई गोज टू स्कूल। हर दिन को क्या बोलते हैं, एवरी डे, ठीक है। डेली भी वैसे लिख सकते हैं कि आई गोज टू स्कूल एवरी डे, या आई गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। डेली करोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। एवरी डे वैसे प्रीफर इसको ही करेंगे, ठीक है ना, एवरी डे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है बिल्कुल, और यहाँ पे जो वर्ब आएगी तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल है, प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म से मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने गोज लिखा है, अब ये जो गो है ये जो है इसकी बेस फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर अपन आई है इसलिए अपन ने गोज किया, सिंगुलर कोई भी होता है, ही, सी, राम, श्याम, तो अपन एस या ईएस लगा देते, गो के पीछे ईएस लगता है, ठीक है। ये नियम भी अपन ने पढ़ रखे हैं, आर्टिकल में पढ़े थे पहले। और प्लूरल होता, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो अपन क्या लिखते हैं, गो, तो फिर गोज नहीं करते, ठीक है। वह क्रिकेट खेलती है, तो वह लड़की है, तो यहाँ पे सी आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि लड़की है। खेलना को क्या बोलते हैं, वर्ब हो गई ये, तो प्ले। ऐसे ही इसमें से कुछ लगेगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए प्लेज, तो सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये खेलना है तो ये प्लेज आ गया, फिर ये क्रिकेट है, क्रिकेट। अब है तो ऐसा नहीं कहा यहाँ पे इज लिख दो कि इज का मतलब है होता है, इज का मतलब है, आर का मतलब भी है होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस में और उसमें आएगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में अपने को ध्यान रखना है, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि है आया तो इज कर दो, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ मार नहीं आएगा इसमें। इसमें अगर इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें डू और डज का यूज हो सकता है। किसका यूज हो सकता है, डू और डज का इसमें यूज हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वह पत्र नहीं लिखता, वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही अब नहीं है, ही इज नॉट आएगा, सीधा नॉट आएगा। देखिए अब इसमें किसका यूज होगा, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज हो रहा है, या इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे, जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य बनाएंगे, तो उसमें अपन डू और डज का यूज करेंगे। किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर नॉर्मल वाक्य है तो डू डज का यूज नहीं होगा, नेगेटिव में करेंगे तो डू डज का यूज होगा, इंट्रोगेटिव में करेंगे तो भी डू डज का यूज होगा। अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, प्लूरल है तो डू लगाना है। इसके पीछे भी एस है तो ध्यान रखना, एस से सिंगुलर, ठीक है। ही अब सिंगुलर है तो डू आएगा, या डज सिंगुलर आएगा, जिसके पीछे एस है वो डज। ही लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, ही डज नॉट राइट। अब क्या है, पत्र, तो लेटर। देखिए ही डज नॉट राइट लेटर, वैसे ही डज नॉट को डजंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं शॉर्ट में आजकल, डजंट ही लिखते हैं, डजंट, ठीक है। और डज नॉट की जगह पे आपको डजंट भी मिल सकता है ऐसे, ठीक है। तो ही डज नॉट राइट लेटर एंड ही डजंट राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखता। अगर यहाँ पे कोई बहुवचन हो तो हम पत्र नहीं लिखते, तो यहाँ पे वी कर देते और वी के साथ में अपन डू नॉट कर देते, फिर डज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ में डू आता है। तो ही लिखते ही फिर जो नेगेटिव वर्ड है वो लिखना है, फिर वर्ब आ जाएगी लिखने को, ये बोलते हैं राइट, और नहीं वाला अपन ने पहले कर दिया, तो यहाँ पे पत्र है वो सबसे बाद में। क्या ये वे यहाँ आते हैं,
तो देखिए क्या आ गया, अब क्या है तो आप WH वर्ड से भी बना सकते हैं, ऐसा होगा ना। तो ध्यान रखना, क्या वे यहाँ आते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ वे यहाँ आते हैं, नहीं वे यहाँ नहीं आते हैं। तो जिसका भी आंसर आपको यस या नो में मिल रहा है वो फिर हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर जो अपन ने पढ़ी है, WH वर्ड से नहीं बनेगा। अगर कोई आंसर दूसरा मिलेगा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम रमेश है, सुरेश है, तो यस नो से अलग आंसर मिल रहा है तो वो बनेगा WH से, और यस नो से मिल रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। डू डज भी एक हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, ठीक है। तो देखिए क्या वे यहाँ आते हैं, तो वे है मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या आएगा, डू दे कम हेयर। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है, लगा देना। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यस नो में क्या वे यहाँ आते, नहीं वे यहाँ नहीं आते। WH वर्ड में भी इंट्रोगेटिव में भी अगर यस नो में आंसर मिल रहा था हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये तो है ही। इसके अलावा तीन और जोड़ लेना आप, डू, डज और डिड, जो अपन ने पैसिव में और वहां पे पढ़ी थी रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, 11 होती है ये, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। तो देखिए ये था दे, एक से ज्यादा, इसीलिए अपन ने डू किया। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो अपन डज कर देते, ये स्टार्टिंग में आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर WH वर्ड होता तो वो भी स्टार्टिंग में ही आता। तो डू दे कम हेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डू दे कम हेयर। चले आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कार्य लगातार होता है उसे कंटिन्यू कहते हैं। इसके कुछ रूल्स है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज, एम, आर के बाद ING वाला वर्ब प्रयोग किया जाता है। अपने को पता है इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है साथियों प्लूरल के लिए, और एम जो है ये आता है अपना आई के लिए, ये अपने को पता है। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, और इसकी पहचान भी आपको पता है, रहा है, रही हूं आता है, सारणी में स्पष्ट दे रखा है, ठीक है। तो कार्य चल रहा है, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, मतलब मैं अपना जो है कोशिश कर रहा हूं, अभी भी कार्य कर रहा है, चल रहा है। तो देखिए मैं तो आई हो गया, आई के साथ में क्या आता है, एम, तो ये हो गया एम। करना तो डू, और डू के पीछे अपने को पता है कंटिन्यू रहा है तो ING आ जाएगा, ठीक है, ING वाली वर्ब आएगी, तो डू के पीछे जोड़ दिया अपन ने ING, ठीक है। पूरा प्रयास मतलब माई बेस्ट, पूरा प्रयास मतलब मेरा बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग भी कर सकते, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। क्या, यहाँ ये अलग है, ठीक है, क्या गाय हरी हरी घास चर रही है कंटिन्यू आ गया। तो देखिए और है कौन सा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव है तो इसका सबसे पहले तो आंसर ढूंढिए, क्या गाय हरी हरी घास चर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं। यस नो में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और रहा है आ रहा है कंटिन्यूस है, इसका मतलब इज, एम, आर से बनेगा, बिल्कुल बनेगा इज, एम, आर से। अब देखिए तो गाय, एक गाय की बात है, ये गाय लिखी हुई है, गाय हरी घास चर रही है, गाय नहीं लिखा हुआ। अगर इस प्रकार से गाय होता तो सिंगुलर होता, यहाँ पे गाय लिखा हुआ एक की मात्रा है तो प्लूरल हो गया, तो द काउज हो जाएगा। तो पहले ये लिख दीजिए द काउज। अब काउज होते ही अपने को पता है कि एक से ज्यादा गाय है तो आगे अपन लगा देंगे आर, एक गाय होती तो अपन लग देते इज। इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, ठीक है। फिर चरना को क्या बोलते हैं, ग्रेज, और ग्रेज का हो जाएगा ग्रेजिंग, क्योंकि ING वाली वर्ब लगानी पड़ेगी, कंटिन्यूस टेंस अपन पढ़ रहे हैं। फिर कैसी है देखिए, हरी घास, देखिए हरी घास है तो ग्रीन ग्रास, हरी घास को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रास, ठीक है। ये घास नाउन है, और नाउन है ये एक प्रकार से एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमेशा जो है नाउन से पहले आता है, काली गाय, पीला हरी घास, ठीक है, जो भी है वो। वह चिट्ठी नहीं लिख रहा है, सीधा वाक्य नहीं है, देखिए नॉट आ रहा है, तो अब इसमें डू डज लगाने की जरूरत नहीं है, डू डज का प्रयोग सिंपल में ही होगा, डिड का प्रयोग पास्ट सिंपल में होगा, आगे आएगा। कंटिन्यूस में अगर नॉट भी है तो इज, एम, आर के साथ में ही नॉट आएगा। तो वह है, ही सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, अब नहीं है तो पहले नॉट आएगा, फिर लिखना है, इसका हो जाएगा राइटिंग, क्या लिख रहा है, चिट्ठी, तो अ लेटर, ठीक है ना, अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह चिट्ठी नहीं लिख रहा, ध्यान रखना। अब ये जो नॉट का जो प्रयोग अपन ने किया है ये ध्यान रखना, इस हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब के बीच में करना है, ठीक है। सीता क्या कर रही है, व्हाट इज सीता डूइंग, ये देखिए सीता क्या कर रही है, अब इसका आंसर आप निकालो, यस नो में निकल रहा है, सीता क्या कर रही है, यस,
सीता क्या करेगी, यस नो किया तो गलत हो गया। तो सीता क्या करेगी, अपन क्या बोलेंगे, सीता पढ़ रही है, सीता खेल रही है। यस नो में आंसर नहीं निकल रहा है, खेलना पढ़ना इस प्रकार से आंसर निकल रहा है, तो WH वर्ड से ही वो वाक्य बनेगा। ये अंतर है जो आपको याद करना है। तो क्या को क्या बोलते हैं हिंदी, WH वर्ड को कैसे पहचानना, कौन सा आएगा, तो जो लिखा हुआ कब है तो व्हेन, कहाँ है तो वेयर, क्या है तो व्हाट। तो देखिए व्हाट आ गया। फिर अपन को यहाँ पर सीता एक बार लिख देना है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ध्यान रखना है वो व्हाट के जस्ट बाद। सीता सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, सीता और गीता क्या कर रही होती, तो अपन लिख देते सीता, व्हाट आर सीता एंड गीता डूइंग। ठीक है, और फिर करना को क्या बोलते हैं, डू, और डू के पीछे लगा दिया ING। आगे समझ में, इंट्रोगेटिव मार्क वैसा का। सरकार अकाल को दूर करने के लिए कदम उठा रही है, सरकार अकाल को दूर करने के लिए रही है। ठीक है, ये अपने बुक से वाक्य लिया हुआ, अपने बुक में भी शायद ये रही है नहीं लिखा हुआ, वहां पे रही है कर देना। ठीक है, तो देखिए सरकार, तो द गवर्नमेंट है, हमेशा एक यूनिटी को शो करता है, वहां पे सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा, द गवर्नमेंट इज। क्या कदम उठा रही है, तो टेकिंग। ठीक है, मेजर्स टू अवॉइड द फेमाइन का मतलब होता है साथियों अकाल। ठीक है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू अवॉइड द फेमाइन। सबसे पहले गवर्नमेंट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अगर नॉट होता कुछ कदम नहीं उठा रही है, तो अपन नॉट जो लगाते वो फिर अपन इन दोनों के बीच में यहां पर लगा देते हैं, इज टेकिंग। ठीक है, कदम उठा रही है, मेजर टू अवॉइड द, अकाल को बोलते हैं फेमाइन। पीछे से अपन इस प्रकार से चलना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वैसे पहचान क्या होती है साथियों, इसकी पहचान होती है, एक तो इसमें हैज हैव आता है, क्या आता है, हैज हैव आता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आता है एस लग रहा है, मतलब ये सिंगुलर के साथ में आता है, और ये हैव है ये प्लूरल के साथ में आता है। वह पत्र लिख चुका, पहचान आपको पता ही है, चुका है, लिया, ली, इस प्रकार से शब्द आते हैं। चुका है देखते, या देखिए लिया है, ली है, इस प्रकार के पीछे शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और चुका था हो गया है की जगह पे, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, चुका वैसे रहेगा, पीछे था हो जाएगा। ठीक है, वह पत्र लिख चुका है, तो वह लड़का है, और ही। अब बताइए हैज आएगा कि हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज। लिखना को क्या बोलते हैं, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन द लेटर, वह पत्र लिख चुका है, तो ही हैज रिटन द लेटर। देखिए अब सिंगुलर के ही सब्जेक्ट आ गया, ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर था तो हैज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लिखना को राइट बोलते हैं, तो राइट, रोट, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र अपना ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे पीछे आ गया। उन्होंने फिल्म देख ली है आ गया, मतलब परफेक्ट परफेक्ट है। उन्होंने फिल्म, तो उन्होंने की बात है, एक से ज्यादा व्यक्ति है तो दे, अब यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हैव आएगा ना कि हैड, दे हैव। देखना को क्या बोलते हैं, सी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, दे हैव सीन द मूवी, उन्होंने मूवी देख ली है, दे हैव सीन द मूवी। ठीक है, देखना को बोलते हैं सी, तो सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म होती है सीन। क्या उसने खाना खा लिया है, ठीक है, क्या उसने खाना खा लिया है। बताइए अब कैसे बनेगा, ये इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले किसमें कौन सी आएगी, इसमें क्या उसने खाना खा लिया। आंसर देखिए, आंसर निकालिए। अपन क्या बोलेंगे, हाँ उसने खाना खा लिया, नहीं उसने खाना, यस नो में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, या तो हैज आएगी या हैव आएगी, और स्टार्टिंग में सबसे पहले ये आएगी। तो देखिए क्या उसने, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो कौन सा आएगा, हैज। फिर ही, हैज ही, खाना क्या बोलते हैं, हैज ही ईटन द फूड। क्या उसने खाना खा लिया, तो हैज ही ईटन द फूड। समझ में आ गया।
ही सब्जेक्ट लिख दिया, मान लीजिए आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया और इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यस नो में आंसर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने हैज लगाया है। समझ में आया? ईट की थर्ड फॉर्म होगी खाने की, थर्ड फॉर्म ईटन, क्या खाया? खाना, तो खाने को बोलते हैं फूड। ठीक है, अपन जो खाने की जो क्रिया करते हैं ना, जैसे अपन खा रहे हैं उसे बोलते हैं ईट, और जो खाना अपने थाली के अंदर होता है उसे फूड बोलते हैं, वो भोजन होता है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, परफेक्ट टेंस है, तो मैंने आई के साथ में हैज नहीं आता, हैव, आई हैव ईटन कर सकते, आई हैव ईटन फूड कर सकते हैं, आई हैव टेकन हो सकता है, वैसे टेकन सही रहता है इसमें। ठीक है, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। समझ में आ गया? इसमें सीधा सा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लिखना है, लिख दोगे। हैज हैव सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है, फिर वर्ब है तो मेन वर्ब जो दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, पीछे जो दे रखा है उसको लिखना है। आ गया समझ में? देखिए प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें भी रहा है रही है, लेकिन इसमें और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि इसमें टाइम दे रखा है, उसमें तो देखिए राम खेल रहा है, कोई टाइम नहीं दे रखा है। इसमें देखिए राम 4 बजे से खेल रहा है, और दोनों के पीछे वहां रहा है रही है, लेकिन उसमें तो सिर्फ खेल रहा है, इसमें टाइम भी है कि वह 4 बजे से खेल रहा है। ये अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। इसकी भी पहचान क्या है साथियों? इसमें भी क्या आएगा? हैज हैव, फिर इसके बाद में बीन आएगा, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके साथ में वर्ब के पीछे आईएनजी आएगा। सिंगुलर है तो हैव बीन, सॉरी हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। जो भी वर्ब दे रखी है वो वर्ब और उसके पीछे आईएनजी। कंटिन्यू टेंस चाहे कौन सा भी पढ़ोगे आप, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबके साथ में आईएनजी वाली वर्ब आती है। और कौन सा भी टेंस आप परफेक्ट पढ़ लो, सब में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी। ठीक है, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। तो देखिए मैं क्या हो गया? आई के साथ में क्या आता है? हैव, आई हैव बीन। देखना को क्या बोलते हैं? वॉच, वॉच के पीछे क्या लगाना है? आईएनजी, वर्ब के पीछे। देखना वर्ब है, जो कार्य हो रहा है वही वर्ब है। कार्य क्या हो रहा है? देखने का कार्य हो रहा है, तो वॉच वर्ब है। जो कार्य होता है उसकी वर्ब होती है, वही इसके पीछे ही अपने को आईएनजी लगाना। तो आई हैव बीन वॉचिंग, क्या देख रहे हैं? टीवी। तो पहले देखना का वॉचिंग हो गया, टीवी देख रहे हो तो टीवी। ठीक है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 2 घंटे से, तो फोर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। कोई पता नहीं है कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, कोई पता नहीं है, इसीलिए अपने को यहाँ पर फोर लगाया। क्या लगाया है? फोर। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें फोर और सिंस का भी यूज होता है। किसका यूज होता है? फोर और सिंस का। ये होता है साथियों अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का यूज होता है साथियों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए। किसके लिए होता है? निश्चित समय। निश्चित समय से मतलब सुबह से खेल रहा है तो निश्चित समय, मॉर्निंग से। 4 बजे से खेल रहा है तो निश्चित समय, 2 घंटे से खेल रहा है, 4 वर्ष से यहाँ पे वो रह रहा है तो उसके लिए फोर आएगा। 2017 से रह रहा है तो सिंस आएगा। फिक्स टाइम है सिंस, टाइम का पता नहीं चल रहा है तो फोर। तो 2 घंटे का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से 2 घंटे, 24 घंटे में से, तो अपन ने फोर लिख दिया। ठीक है, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन ने हैव बीन लगा दिया, वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दिया। टीवी देखना है तो वॉचिंग हो गया, टीवी है तो टीवी आ गया, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। पीछे से करोगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए वह सुबह से खेल रहा है, तो ही अब सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा। ठीक है, सी हैज बीन, खेलना प्ले। देखिए सी हैज बीन प्लेइंग सुबह से, तो सुबह के लिए क्या आएगा? सिंस। क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। अब फोर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सुबह, शाम, नाइट, इनके लिए सिंस आता है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है।
क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो, आंसर देखिए यस नो में आएगा, हाँ नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, मतलब हैज हैव से ही बनेगा। और यू है, इसके साथ में हैव आता है, तो हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट हिम। देखिए सबसे पहले हैव क्यों आया, हैव क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव है, यस नो में आ रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू मतलब हैज हैव आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये यू के साथ में हैव आता है, तो हैव यू बीन, फिर देखिए सोचना, तो थिंक, थिंक के पीछे आईएनजी, इसके उसके बारे में मतलब अबाउट हिम, उसके बारे में, अभी भी, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली अभी भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो, हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट हिम कंटिन्यूअसली, ठीक है। राम और श्याम 2010 से जयपुर में रह रहे हैं, तो 2010 से रह रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए रह रहे हैं, कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो, लेकिन आगे देखिए टाइम दे रखा है, टाइम आ गया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब देखिए राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया, राम एंड श्याम। अब देखिए हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, बताइए बताइए कौन सा आएगा। तो इसमें देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, मतलब वो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पे हैज बीन नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा अपना हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन। तो राम एंड श्याम हैव बीन, ठीक है। रहना, रहना को क्या बोलते हैं, लिव, तो लिविंग, लिव के पीछे आईएनजी, ठीक है। देखिए ये हो गया हैव बीन आ गया, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हो गई, इसके पीछे आईएनजी लगा दिया, लिविंग हो गया, रहना, तो राम एंड श्याम हैव बीन लिविंग, कहाँ पे रह रहे हैं, मैं, तो इन, मैं को क्या बोलते हैं, इन, कहाँ पे, जयपुर में, तो इन जयपुर, इन जयपुर, कब से, 2010 से, तो फिक्स टाइम है, सिंस 2010। देखिए राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, इसलिए ये वाला तो पहले ही आएगा, आ गया। फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब जो भी है प्लूरल था, इसलिए अपने हैव बीन। फिर देखिए रहना, तो रहने को क्या बोलते हैं, लीव, तो लीव के पीछे आईएनजी लिख दिया, ये लिख दिया। फिर ठीक है, रहना का क्या होता है, लिविंग। फिर कहाँ पे रह रहा था, मे का हो गया इन, जयपुर में, तो जयपुर 2010 से हो गया सिंस, और 2010 सबसे पीछे, पीछे से सॉल्व करोगे तो आपका वाक्य सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साथियों अपना ट्रांसलेशन का पार्ट 2, जिसमें अपन ने प्रेजेंट टेंस के चारों जो टेंस थे, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिए हैं। 2 क्लासें और लेंगे, जिसमें एक में पास्ट टेंस पढ़ेंगे और एक में फ्यूचर पढ़ेंगे, और दोनों क्लासों में अपना जो कोर्स है वो लगभग पूरा हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।